Good morning to all of you. Today is the topic of general circulation of the atmosphere. आज हम बात करेंगे जो हमारी जर्नल सर्कुलेशन है, मतलब जितना भी हमारा वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण है, ठीक है, इसको हम हिंदी में कहते हैं वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण। ठीक है, तो मैंने ये कुछ डायग्राम्स आपके लिए पहले ही जो है बना के रखे हैं ताकि इजीली हमें जल्दी से समझ आ जाए। ठीक है, तो सामान्य परिसंचरण सबसे पहले जो है जनरल सर्कुलेशन के बारे में हमें पता होना चाहिए कि जनरल सर्कुलेशन है क्या चीज़ है। मतलब पृथ्वी पर जब हवा चलती है, ठीक है, तो वो किस डायरेक्शन में चलती है और उससे जो है किस तरह से प्रभावित होती है, मतलब रोटेशन ऑफ अर्थ। ठीक है, उसके अंदर हमारी जितनी भी रोटेशन ऑफ अर्थ आता है, ठीक है, या फिर हम बात कर सकते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर जो टेम्परेचर है उनके जितने भी हमारे ये डिग्रीज़ हैं, 30 डिग्री 60 डिग्री जितने भी तक हमारे जो है इनके अंदर सभी में जो टेम्परेचर है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, उसके बाद है अलग अलग जो हमारी जितने डिग्री के ऊपर है उन सभी के अंदर क्या है, वहाँ पर अलग अलग जो है एयर प्रेशर भी इफेक्ट है एक तो। ठीक है, और उसके बाद है हमारा जो है जितने भी हमारे ओशनिक हैं या जितने हमारे कॉन्टिनेंटल्स हैं उन सभी का जो है वितरण भी है वो डिफरेंट है। और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है हमारी रोटेशन ऑफ अर्थ। ठीक है, तो ये कुछ बातें जो हैं हमारी जो विंड है, ठीक है ना, विंड के बारे में बात करेंगे हम। तो विंड क्या है, सबसे पहले हम एक डिफरेंस होता है, एक होती है हवा, एक होती है पवन। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एयर, इसको बोलते हैं विंड। जो एक हम कह सकते हैं रुकी हुई स्थिति के अंदर है, रुकी हुई स्थिति जो है उसके अंदर है, उसको हम हवा कहते हैं। जब वो किसी फ्लो में बहेगी, ठीक है, ईस्ट साइड में बहेगी, ठीक है, या हमारा जो है वेस्ट साइड में बहेगी, या फिर वो नॉर्थ साइड में, या फिर जो है वो साउथ साइड में। ठीक है, तो एक डायरेक्शन के अंदर जब वो है मतलब फ्लो करेगी तो क्या है, हम उसको पवन कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में ये डिफरेंस है। तो हम इसके बारे में बात करेंगे, मतलब हम इसके बारे में बात करेंगे विंड के बारे में। ठीक है, तो इसके फैक्टर मैंने बताया कि जैसे रोटेशन ऑफ अर्थ है या फिर टेम्परेचर है वो अलग अलग है। सभी जितने भी हमारे डिग्रीज है सभी के अंदर जो टेम्परेचर अलग है, उसमें एयर प्रेशर अलग अलग है, और रोटेशन ऑफ अर्थ वो भी अलग अलग है। और जितने भी हमारे ओशनिक हैं, समुंदर हैं, ठीक है, महाद्वीप है और महासागर है, उनका भी जो अंतर है वो हमारा डिफरेंट है। ठीक है, तो जो हमारी विंड है, विंड मेनली जो है हमारी, जिसको पवने बोलते हैं या विंड बोलते हैं इंग्लिश में, तो ये हमारी तीन तरह से है। ठीक है, सबसे पहले है परमानेंट प्रिवेलिंग, ये इसके नाम है। ठीक है भाई, हम इसको जो है परमानेंट विंड्स भी कहते हैं, प्रिवेलिंग विंड्स, और जो है प्लेनेटरी विंड्स। तो इसको हम कहते हैं स्थायी प्रचलित और भूमंडलीय पवने। ठीक है, तो ये हमारी जो है परमानेंट विंड्स है, मतलब सारा साल, मतलब 12 महीने 30 दिन जो है ये हमारी एक ही डायरेक्शन के अंदर जो है फ्लो करती रहती हैं। 12 महीने 30 दिन एक ही डायरेक्शन में जो है ये बहती रहती हैं। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, जैसे मान लो अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारी जितनी भी पवने हैं ये हमारी 5 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक जो है हमारी ये पवने इसके उत्तरी जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, ठीक है, नॉर्थ और साउथ मीन्स अगर हम इसको डायग्राम से देखें कि जो ये वाला पार्ट है 5 से लेके जो है 30 डिग्री तक, इधर भी 5 से 30, इधर भी 5 से 30, ऊपर को भी और नीचे को भी, तो ये हमारी जितनी भी हमारी विंड्स हैं इसको हम क्या है प्रीमलिंग विंड्स बोलते हैं। मतलब ये जो है हमारी परमानेंट विंड्स इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये स्थायी होती हैं, ये हमारी जो है सारा अंग्रेज जो है हम मतलब एक ही डायरेक्शन के अंदर जो है
चलती रहती है। इनको हिंदी में अंदर भी अगर हम बात करते हैं तो इनको जो है हम सनमार्गी पवनों के नाम से जानते हैं। ठीक है, सनमार्गी पवनों के अंदर क्या है, जिसको हम जो है ट्रेड विंड्स के नाम से भी जानते हैं इसमें। ठीक है, ट्रेड विंड्स मीन्स वो विंड जिसके अंदर क्या है, जो हमारे इस डायरेक्शन के अंदर मतलब लो प्रेशर बेल्ट की तरफ जो है, निम्न दाब की तरफ जो है चलती हैं। ठीक है, इनकी डायरेक्शन मैंने समझाने के लिए ये है, जैसे हमने पिछली बार भी जो है कॉर्लिस इफेक्ट के बारे में कहा था भाई, जो नॉर्थ पोल है उसके अंदर जो डायरेक्शन है विंड की, वो हमारी जो है राइट हैंड साइड में, और जो हमारी साउथ के अंदर जो डायरेक्शन है विंड की, वो हमारी जो है लेफ्ट हैंड साइड के अंदर मुड़ जाती है। ठीक है, तो मैंने ये इसके अंदर आपको समझाने की कोशिश की है। ये अगर हम इस पोजीशन पे खड़े हैं इस तरफ को मुंह करके, तो ये हमारा जो है, ये हमारा सामने जो चीज़ है वो हमारा नॉर्थ होगा, और ये जो सब पार्ट है हमारा मतलब इस साइड में हमारा राइट होगा। तो जो हमारा ऊपर का पार्ट है जिसको हम नॉर्थ हेमिस्फेयर बोलते हैं, उसके अंदर जो डायरेक्शन है विंड की वो राइट साइड, और यहाँ पर जो है वो लेफ्ट साइड जो है विंड डायरेक्ट करती है। ये इसी के दौरान ही ये जो है हमारा जर्नल सर्कुलेशन है, इसके अंदर ये मैंने इसमें बताया, जैसे इसके अंदर बताया है वैसे यहाँ बताया है कि किस तरह से विंड जो है वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है ड्यू टू द सम रीज़न बिहाइंड इट। द फर्स्ट ऑफ ऑल द एंड द मेजर रीज़न इज रोटेशन ऑफ अर्थ। ठीक है, तो वो सबसे मेन जो मेजर फैक्टर है वही इसके अंदर जो है सबसे ज़्यादा रोल अदा करता है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर जो ये वाला जो पार्ट है, जो 0 डिग्री बोलते हैं, इसको ITCZ बोलते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन्स। मतलब क्या है, यहाँ पर विंड जो है वो हल्की होकर ऊपर की तरफ उठती है। ठीक है, और जिसके कारण क्या है, इस पार्ट को जो है हम ITZ के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो बात हम कर रहे थे ट्रेड विंड की। तो ट्रेड विंड के अंदर जो है, ये ट्रेड जो है हमारा इंग्लिश का वर्ड है, जिसको हम क्या करते हैं, जिसका जो अर्थ है, इसका ये वर्ड बना है ट्रैक के नाम से। ट्रैक का मतलब होता है हमारा निश्चित। ठीक है, निश्चित मार्ग। मतलब इसके अंदर क्या है, हमारे जो है जो पवने हैं वो बहुत ज़्यादा हमारी एक डायरेक्शन के अंदर जो है वो बहती हैं। ठीक है, और इसी के अंदर ही जितनी भी हमारी, अगर हम बात करते हैं कि जो हमारी विंड्स जिसको हम ईस्टर्लीज बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, पूर्वा पवने बोलते हैं, वो भी हमारी जो है इसके अंदर जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। इस पार्ट के अंदर जो है ये 30 डिग्री से ऊपर की बात करते हैं, यहाँ पर जो है हमें इसके नियर हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, और ये जो है प्राय हमारी अधिकतर जो है इसमें से ज़्यादातर जो है 30 डिग्री पर जो चलती हैं, जैसे ये ज़्यादातर जो है हमारी ड्राई होती हैं, और जो है इसके अंदर जो है हमारी ड्राई और वेट होती हैं, सॉरी ड्राई होती हैं, और ये हमारी जो है हॉट होती हैं, जिसके कारण वारम जिसको बोलते हैं, ये इसके कारण क्या है, ये ज़्यादातर वर्षा नहीं करती है, मतलब रेनफॉल इसके कारण नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो थी हमारी जितनी भी हमारी जो है प्रिमलिंग विंड्स। ठीक है, उसके बाद हम पेरोडिक विंड्स की बात करते हैं। पेरोडिक विंड्स के अंदर क्या है, इसके अंदर जो विंड है हमारी मेनली पेरोडिक विंड्स के अंदर, इसके अंदर सबसे पहले जो हमारी जो है इसी के अंदर 3 पार्ट के अंदर और है ये, जैसे मान लो इसको भी और थोड़ा सा डिस्कस कर ही लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारा ट्रेड विंड, दूसरा आता है हमारा वेस्टर्न विंड जिसके बारे में मैंने आपको बात की है फर्स्ट, सेकंड क्या है हमारा वेस्टर्नलीज। ठीक है, और उसके बाद हमारा तीसरा आता है जिसको हम बोलते हैं पोलर विंड्स। ठीक है, तो मतलब ट्रेड विंड्स जो है हमारी वो इस डायरेक्शन के अंदर यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, ये ट्रेड विंड्स का पार्ट है। उसके बाद जो हमारी वेस्टर्न जो हमारी सेकंड जो है हमारी वेस्टर्न रिलीज जिसको हम पछुआ पवने बोलते हैं, वो पवने जो हमारी इस पार्ट के अंदर जो है
40 से लेके जो है हमारी 60 तक जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, वो हमारी होती है वेस्टर्नलीज, ठीक है ना। जिसमें हम 40 डिग्री पर जो है इसको हम बोलते हैं, जैसे हम 50 डिग्री, 40 डिग्री और 60 डिग्री के ऊपर इनका नाम है वेस्टर्नलीज का, ठीक है। जिसमें हम इनको जो है सबसे पहले जो है हमारी इसको रोरिंग 40s बोलते हैं, रोरिंग 40s, ठीक है। और इसको हिंदी में हम बात करते हैं तो इसको बोलते हैं गर्जता चालीसा, ठीक है। और दूसरी जो पवनी है इसको हम 50 डिग्री पे जो बोलते हैं इसको फॉरस 50, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रचंड 50, ठीक है। और 60 डिग्री पे बोलते हैं हम जिसको, इसको बोलते हैं शेकिंग 60, ठीक है। इसको बोलते हैं हम हिंदी में चीखता साठा, ठीक है। तो ये हमारी है मतलब वेस्टर्नलीज, ठीक है। वेस्टर्नलीज के अंदर क्या है भाई, ये मेनली जो है हमारी इस डायरेक्शन के अंदर क्या है, जितनी भी ये पवनें हमारी चलती हैं इस डायरेक्शन के अंदर, जो हमारी 30 डिग्री 40, ठीक है, ये इस पार्ट के अंदर जो है हमारी चलती हैं, जो हमारी वेस्टर्नलीज है 30 से 60, ये जो हमारा एक कन्वर्जन जोन है इसके अंदर जो है ये हमें देखने को मिलती है। और इनके अंदर क्या है, ये ज़्यादातर हमारे जो है, ये हमारी ज़्यादातर जो है जितने भी हमारे गर्म अक्षांश हैं से ठंडे अक्षांशों की तरफ जो है ये हमारी चलती हैं, ठीक है। और इनकी जो स्थिति है, डायरेक्शन जो है हमारी, वो हमारी जो हमारे जितने भी कॉन्टिनेंट हैं उनके अंदर क्या है, हमारी महाद्वीपों के अंदर पश्चिमी भाग से चलती हैं, पश्चिमी भाग से जो है ये वर्षा करना जो है शुरू कर देती हैं। जिसके अंदर जैसे हम इसमें कुछ डायरेक्शंस हैं, जैसे मान लो बात करते हैं जो यूरोपियन कंट्रीज़ की है, ठीक है, या फिर हम बात करते हैं कनाडा है, या फिर हमारा चिल्ली का जो पार्ट है, ठीक है। तो ये वर्ष भर जो है वहाँ पे वर्षा हमारी करती रहती है, ठीक है। और इसी के कारण जैसे हम इसको जो है इस पार्ट के अंदर, और उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट आती है वो आती है हमारी पोलर विंड्स के नाम से, ठीक है। तो नाम से क्लियर है, दैट विंड डज फ्लो इन द पोलर एरिया इज कॉल्ड द पोलर विंड्स, ठीक है। इस विंड्स के अंदर क्या होता है, इनकी डायरेक्शन जो है उत्तरी, जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसके अंदर इनकी जो डायरेक्शन है वो क्या होती है हमारी, वो हमारी ये डायरेक्शन होती है, मतलब नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट की जो हमारी डायरेक्शंस होती है, ठीक है, उत्तर पूर्व की जो हमारी डायरेक्शन से ये किसके अंदर मुड़ जाती हैं, ये हमारी जो है दक्षिण पश्चिम के अंदर, मतलब साउथ वेस्ट के अंदर जो है इसके अंदर ये होती है, ठीक है। और वही जो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहा हूँ, और वहीं हमारा जो है सर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करते हैं, सर्दर्न हेमिस्फीयर, इसके अंदर क्या है हमारी, इनकी जो डायरेक्शंस हैं वो हमारी होती है साउथ ईस्ट, यहाँ मैं बना देता हूँ, ये तो इसके अंदर है, मतलब इससे इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की तरफ चलती हैं, यहाँ से चलेंगी और इस डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर हमारी जो है ये चलती हैं हमारी साउथ ईस्ट से चलेंगी इस तरफ में, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट के अंदर जो है ये चलती हैं, ठीक है। यहाँ से चलेंगी यहाँ पे, ये इधर से चलती थी और इधर को, ठीक है, और ये इधर से चलती है और इधर को, ये हमारा जो है यहाँ पर इसको बोलते हैं हम
सर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर, ठीक है। और जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा हमारी यहाँ पर जो है कोल्ड होती है, मतलब बहुत ज़्यादा ये ठंडी होती है, क्योंकि पोलर एरिया में चलती हैं। तो दैट वाज द मेन रीज़न बिहाइंड इट, द विंड्स दैट टेम्परेचर इज़ कोल्ड, ठीक है। उसके बाद जो जितने भी हमारे जो है जनरली जितने टेम्परेचर आते हैं उसमें इन क्षेत्रों के कारण क्या है, जैसे ही ये हम कह सकते हैं कि लो से जैसे हाई टेम्परेचर की तरफ चलती हैं, तो जिसके कारण क्या है ये अधिक जो है हमारी ड्राई हो जाती हैं, और यहाँ पर जो है ये रेनफॉल भी जो है ये नहीं करती हैं, ठीक है। ये पवनें पछुआ पवनों से टकराकर पछुआ पवनों से ध्रुवीय वातावरणों पर शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात को जन्म देती हैं, ठीक है। और जिसके कारण क्या है हमारा जितना भी हमारा हम कहते हैं मौसम का जो परिवर्तन है, ठीक है, जो हमारा वेदर चेंज है ड्यू टू दिस रीज़न, ठीक है ना। जितने हम कहेंगे कि जितने भी ये पवने हैं दैट विंड्स दैट वाज, हम कह सकते हैं कि जो वेस्टर्नलीज है ये उनके साथ में टकराती है, और टकराने के बाद क्या है ये जितने भी हमारे यहाँ पर जिसको हम बोलते हैं पोलर फ्रंटल्स, ठीक है ना, जो हम जिसको ध्रुवीय वातागर बोलते हैं, मतलब जो हमारे चक्रवात होते हैं जो हमारे इस पार्ट के अंदर आते हैं, मतलब ये हमारा नॉर्दर्न और ये हमारा साउदर्न, तो इस पार्ट के अंदर जो जितने भी हमारे जो है चक्रवात आते हैं, ठीक है, जितने भी हमारे जो है फ्रंटल्स आते हैं, ठीक है, दैट वाज द रीज़न बिहाइंड द, बिकॉज इट वाज मिक्स्ड विद द and with the westerlies, okay, and due to this reason the temperate it was created the temperate cyclones, and on the behalf of that temperate cyclone the weather is changed, and it due to this it create the heavy रेनफॉल्स, ठीक है। तो उस कारण से क्या बहुत ज़्यादा जो है ये हमारी वर्षा को उत्पन्न करती हैं, पछुआ पवनों के साथ में मिलकर शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात को जन्म देती हैं, और मौसम का में परिवर्तन आता है और व्यापक वर्षा होती है, ठीक है। तो आज हमने जनरल सर्कुलेशन का पार्ट के अंदर डिस्कस किया, जिसमें से सिर्फ हमने जो है परमानेंट विंड्स के बारे में ही बात की। ये हमारी जो है इतने पार्ट के अंदर जो है ये हमारी इसमें होती है, और कॉमनली ये जो है हमारी ट्रेड विंड्स का ही पार्ट है, 5 से 30 डिग्री तक जो है जिसको हम ट्रेड विंड्स के नाम से जानते हैं। मतलब हर जो टेम्परेट जोन है उसके अंदर इसने इसको क्लैरिफाई किया है, पहले जिसको हम ट्रेड विंड्स बोलते हैं, फिर वेस्टर्नलीज बोलते हैं, फिर पोलर विंड्स बोलते हैं, ठीक है। तो इनके नाम हैं अलग अलग, जैसे मैंने डिफाइन किया, इनकी डायरेक्शन है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर कैसे भाई ये हमारी नॉर्थ ईस्ट से जो है यहाँ पे साउथ वेस्ट की तरफ चलती हैं, और इस डायरेक्शन में सर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर क्या है ये हमारी जितना साउथ ईस्ट से चलती हैं और इस तरफ चलती हैं नॉर्थ वेस्ट की तरफ ये जो है चलती है। तो अभी हमने सिर्फ इसका जो है परमानेंट विंड्स के बारे में ही पढ़ा है, ठीक है। अभी इसके बारे में जो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, पीरियोडिक विंड्स और लोकल विंड्स के बारे में। ओके, थैंक यू।